अब पजल वाले कतार से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है कि 6 कारें एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई पार्किंग प्लॉट में बाएं से दाएं क्रम रहित, यानी कि कोई पता नहीं किधर रखी हुई है, तरीके से खड़ी हुई है। अब सेंटेंस कैसे बनाने वाले, पॉइंट ये रहे। टी, पहले तो देखो एक कतार है, कतार बना लेंगे, उसमें कितनी है 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, मैंने 6 बना ली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये मेरा पहला काम है कि एक कतार है उसमें मैंने 6 जगह बना ली। अब स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। टी एकदम दाएं है। अब ये वाला क्या होता है हमारा लेफ्ट, यानी कि बायां होता है, जस्ट बायां ये वाला होता है और ये होता है हमारा दायां। ठीक है, यानी इधर का हमारा राइट जो होता है वो हमारा अगर हम ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। क्लियर है। अब बोला टी एकदम दाएं छोर पर खड़ी है, तो एकदम दायां छोर कौन सा है, ये। तो इधर कौन खड़ा है, टी। ठीक है, अब देखो टी अकेले की हमें पता पड़ गई फिक्स कंडीशन। अब आगे बढ़ेंगे। वी वाई के तुरंत दाएं और डब्ल्यू से एक का दूरी पर है। अभी 4-5 स्थान पता है, उनमें हम कहीं भी कहाँ बिठाएं कोई पता नहीं पड़ रहा। फिर आगे पढ़ेंगे। एक्स टी के तुरंत बाएं है, एक्स जो है टी के तुरंत बाएं है, तो एक्स टी का बायां कौन सा होगा, अगर हमारा जो लेफ्ट होगा वही टी का लेफ्ट होगा, तो हमारा लेफ्ट कौन सा होगा, इधर वाला। तो टी के तुरंत बाएं कौन है, एक्स। यहाँ तक एक्स आ गया। और बोलता है और का संबंध किससे होता है, मैंने बताया कि और का संबंध जो है, और के बाद आने वाले व्यक्ति का संबंध होता है एक्स से। ठीक है, और एक्स एक्स इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स एस से 3 का दूरी पर है, यानी एक्स जो है एस से 3 का दूरी पर है, यानी पहली दूसरी तीसरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा एस आ जाएगा, यानी एक्स जो है एस से 3 का दूरी पर। इसका ये तो मतलब बन गया कि और के बाद आने वाले का संबंध किससे होता है, पहले व्यक्ति से। तो इसका मतलब ये से बन गया एक्स एस से 3 कार दूर है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे हमें पता पड़ा फिक्स, तो 3 का दूर ले जाएंगे, पहला दूसरा 3 का दूर, तो एक्स यहाँ एस यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 का दूर होगी। देखो यहाँ से एस से 3 कार, 1 2 3, चौथे नंबर पे आ गया, 3 कार दूर हो गया। 3 कार तो ये हो गई, इससे दूर है, तो 3 कार तो ये है, इससे दूर, तो चौथा नंबर होगा ही होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से, ये तो खत्म हो गया। वी वाई के तुरंत दाएं है। अगर मैं y को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, कंडीशन देखते हैं, w से 1 कार दूर है। ठीक है, और है, और के बाद जो आने वाला संबंध किससे संबंधित होता है, v से। तो v जो है w से 1 कार दूरी पर है। अगर मैं v को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे मतलब y को यहाँ लेता हूँ मैं, तो y के तुरंत दाएं कौन सा v हो जाता, और ये बोल रहा है कि W 1 कार दूरी है, तो 1 कार दूरी पर यहाँ तो इसके जस्ट बगल में हो गया, तो ये तो बन नहीं सकता था। तो कैसे बनेगा, ठीक है, तो W को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं Y के तुरंत, अब मैं Y को यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, तो Y के तुरंत दाएं, तो Y का दाएं इधर ही होगा, V है, और W, तो W और के बाद आया है, तो इसका संबंध पहले व्यक्ति से है, यानी कि मतलब इसका क्या होगा, B W से 1 कार दूरी पर है। तो V जो है W से 1 कार, इधर तो जा नहीं सकते, खत्म हो रहा है, तो इधर ही V W से 1 कार दूरी पर, यानी 1 कार है उससे दूर है, यानी दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तो ये इस तरह से मेरा ये पैटर्न बन गया। अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, W निम्न में से किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है। W निम्न में से किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है, तो हमारा मॉडल के अनुसार बन रहा था ये वाला। तो W निम्न में से किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है, यानी W किसके दाएं खड़ी है, तो दाएं केवल राइट हैंड है, बाकी सभी का तो लेफ्ट पे W है, केवल S के ही राइट में W है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
एक्स के तुरंत बाएं कौन सी कार है। तो देखो मैंने वो जो बनाया था पैटर्न यहाँ पे उतार लिया है, इससे मुझे आगे पीछे करना ना पड़े। तो एक्स के तुरंत बाएं कौन है, तो देखो एक्स यहाँ है, इसका तुरंत बायां इधर तो एक्स का राइट हो जाएगा और इधर एक्स का लेफ्ट, और लेफ्ट को ही बायां बोलते हैं, यानी एक्स का बायां वही होगा जो हमारा लेफ्ट है। अगर हम ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे तो हमारा लेफ्ट इधर ही तो होगा, वही एक्स अक्षर का भी लेफ्ट होगा। ये तो एक्स का तुरंत बायां कौन है, वी है, तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मैंने पैटर्न यहाँ पे भी बना लिया है, ठीक है। सत्य देखते हैं पहले वाले को, टी और वी के बीच दो कारें हैं। टी और वी के बीच दो कारें नहीं है, एक कार है, तो ये हमारा गलत हो गया। एक्स और वाई के बीच में एक कार खड़ी है, एक्स और वाई के बीच में एक ही कार तो है, ये हमारा सही हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 को भी हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, 5 अचार हैं, आम, नींबू का, टमाटर का, करौंदा और लहसुन का। बाएं से दाएं एक पंक्ति में 5 जार क्रम रहित रखे गए। तो इस तरह का है, तो 5 जार पहले एक पंक्ति में रखे गए हैं, तो हम पंक्ति बना लेते हैं और 5 लाइनें बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन केवल पहले एक व्यक्ति को रखना होता है जो फिक्स वैल्यू हमें दे सके। तो देखते हैं, करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है, तो ना तो देखो यहाँ पे करौंदा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, करौंदा के लिख रहा हूँ, तो करौंदा ना तो यहाँ पे है, किसी भी किनारे पर नहीं है, ना तो ये इधर किनारे पे है, ठीक है, ना इधर किनारे पे है। यहाँ तक क्लियर है। आम और लहसुन के बीच में एक जार है, तो देखो हमें नहीं पता पड़ रहा आम और लहसुन कहाँ पे होंगे, तो ये फिक्स वैल्यू नहीं शो कर रहा। आगे बढ़ते हैं, टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है, ये भी फिक्स वैल्यू नहीं है कि टमाटर को कहाँ रखें और उसका बायां हम कौन सी जगह पे रखेंगे, ठीक है, ये भी फिक्स वैल्यू नहीं है। तो और आगे पढ़ेंगे, बाएं से दूसरे जार में लहसुन है, अब ये फिक्स वैल्यू है। बायां यहाँ हमें पता है कि बायां इधर होता है और दायां इधर होता है, जो क्योंकि हम जो पेन से लिख रहे हैं ना, तो मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ और मेरा लेफ्ट हैंड इधर है। अगर मेरा मुंह यहाँ पे होगा तो मेरा राइट इधर होगा और मेरा लेफ्ट उधर होगा, ठीक है। तो बायां इधर मानते हैं और दायां इधर। तो बाएं से दूसरे जार में लहसुन, तो बायां से पहला जार ही है, दूसरा जार ये वाला आ गया, तो इसमें क्या लहसुन है, लहसुन। क्लियर है। अब देखो, करौंदा ना तो इधर है ना इधर, यानी दोनों में से एक में करौंदा होगा। टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है, ठीक है, टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है। अब देखो, करौंदा तो यहाँ पे आ नहीं सकता, या तो करौंदा यहाँ आएगा या करौंदा यहाँ आएगा, ठीक है। अगर करौंदे को हम यहाँ पे लेते हैं तो देखो नींबू का कोई जगह नहीं बन रहा, क्योंकि उसके बायां लेफ्ट की तरफ क्या रखा गया है, नींबू रखा गया है। अगर नींबू को हम यहाँ पे लेंगे तो टमाटर यहाँ रखना पड़ेगा, तो करौंदे वाला ऑप्शन बचेगा जो कि कोने पे आ नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या लेंगे, टमाटर जो है नींबू के बाईं ओर रखा गया है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे नींबू को। नींबू के बाईं ओर कौन रखा गया है, टमाटर। और अंतिम छोरों पर करौंदा आ नहीं सकता, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे करौंदा। अब अकेला बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, आम। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हमने ये नहीं देखा आम और लहसुन के बीच में एक जार है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें ये तो पता पड़ गया बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। इसके ऊपर जाएंगे, आम और लहसुन के बीच में एक जार है, देखो इधर तो बीच में आ नहीं सकता, इधर आएगा, तो एक जार बीच में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आम ही तो आएगा, क्योंकि देखो आम और लहसुन के बीच में एक जार है, कोई जार बच गया है। अब देखो करौंदा लेफ्ट और राइट अंतिम छोरों पे आ नहीं सकता, तो करौंदा बीच में ही हो सकता है, तो यहाँ करौंदा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि दोनों छोरों पर करौंदा नहीं है और 5 ही व्यक्ति हैं और लहसुन और आम के बीच में एक है, तो करौंदा यहीं पे आ जाएगा। अब 2 चीज बची हैं, टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है। अब नींबू का बाईं ओर टमाटर है, तो यानी कि नींबू यहाँ पे रख लेंगे हम, तो नींबू का
अब नींबू के बाएं की तरफ जाएंगे तो देखो आम बैठा हुआ है, करौंदा बैठा हुआ है, तो नींबू का बायां एक खाली पड़ रहा है, तो इधर ये नींबू का बायां टमाटर, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, टमाटर। तो नींबू का बायां इधर टमाटर हो गया। इस तरह से हमारा ये बन गया। किस तरह से बनाया, करौंदा दोनों छोरों पर नहीं बैठ सकता, ठीक है। लहसुन बाएं से दूसरा है, और लहसुन और आम के बीच एक व्यक्ति है, वो कौन सा हो जाए, करौंदा, क्योंकि तीन तो ये, दो तो ये भर गए, और दो इनमें करौंदा बैठ नहीं सकता, तो बीच में बैठ जाएगा। अब बोला है कि आम टमाटर नींबू के बाईं ओर है, अगर नींबू यहाँ पे बिठाएंगे तो इसका बायां इधर ही तो होगा, तो टमाटर इधर बैठ जाएगा, जो खाली स्थान बचा हुआ है। अब क्वेश्चन करेंगे हल। अब हमने पैटर्न उतार लिया है, अब क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। निम्नलिखित में से किन के बीच में दो जार हैं। अब दो जार देखने हैं, नींबू और करौंदा। नींबू और करौंदा के बीच में एक जार है, तो ये गलत हो जाएगा। करौंदा और टमाटर, करौंदा और टमाटर के बीच में भी एक जार है, तो ये गलत हो जाएगा। आम और नींबू, आम और नींबू के बीच में कोई जार नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। टमाटर और आम, टमाटर और आम के बीच में कितने जार हैं, दो जार हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, बीच वाले जार में है, बीच वाला जार कौन सा है, ये करौंदा, तो बीच वाले जार में क्या है, करौंदा। तीसरा देखते हैं, नींबू बाएं से कौन से स्थान पर है। नींबू बायां, बायां इधर है, तो बाएं से स्टार्ट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो नींबू बाएं से कौन से स्थान पे, पांचवें स्थान पे, ठीक है। राइट में तो बैठा ही है नींबू, और बायां इधर से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये हमने बताया कि यहाँ से होता है बायां, और इधर होता है हमारा दायां। तो बाएं से कौन से स्थान पर नींबू है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवें स्थान पर नींबू है। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो पजल 3 करेंगे। एक चिड़ियाघर में 5 पिंजरे हैं जो कि लाइन में रखे गए हैं, तो हम बना लेंगे। 5 पिंजरे हैं, तो 5 हमने ये लाइन बना ली, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये हमें सबसे पहले बनाना है। अब देखो स्टार्ट करेंगे फिक्स वैल्यू से, तो फिक्स वैल्यू हम पढ़ के देखेंगे कौन सी है, बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है, ठीक है। अब हम बता नहीं सकते कि बाघ को किस जगह पर रखेंगे, हम ये तो बता सकते कि हाथी के बगल में बाघ रखा है, तो हम ये नहीं बता सकते हाथी को किस जगह पर रखा है, तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ेंगे, शेर को बंदर के बगल में रखा गया है, तो हम बता नहीं सकते कि बंदर कहाँ है, और उसके बगल में तो हम शेर को रख सकते हैं, लेकिन बंदर को नहीं बता सकते कहाँ पर रखें। मोर बंदर और बाघ के बीच में स्थित है, शेर का पिंजरा मोर की दाईं ओर है, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ हाथी से। मैंने मान लिया हाथी यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सटीक वैल्यू तो पता नहीं है, तो हाथी को मैंने बिल्कुल राइट में मान लिया। हाथी के बगल में रखा गया यानी बाघ, तो बाघ किधर आ जाएगा, हाथी का बगल इधर तो है नहीं, क्योंकि देखो हमने क्या है, हमने स्टार्ट किया पहली वाली कंडीशन से, क्योंकि इनमें कोई भी एक सटीक सेंटेंस नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को एक फिक्स वैल्यू पर बिठा सके, नहीं है, तो हम पहले वाले सेंटेंस से ही स्टार्ट कर लिया। बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है, तो हाथी का बगल में क्या रखा गया है, बाघ को, ठीक है। जब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो पहले से स्टार्ट कर लिया। अब बोल रहा है कि मोर, अब बाघ आ गया, तो बाघ से रिलेटिव देखेंगे, तो बाघ से रिलेटिव यहाँ पे तीसरी लाइन है, जिसमें क्या है, मोर बंदर और बाघ के बीच में, तो इधर तो मोर आए नहीं है, इधर आए क्या, तो मोर जो है बाघ और बंदर के बीच में है, तो मोर बीच में आ जाएगा, बाघ और बंदर के बीच में मोर है। लास्ट वाली वैल्यू बची है, लास्ट में क्या आ जाएगा, शेर, ठीक है। इस तरह से ये बन गया। अब आंसर देंगे क्वेश्चनों के। और पहला क्वेश्चन था कौन सा पिंजरा सबसे दाईं ओर, सबसे दाईं ओर शेर ही तो शेर का पिंजरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, यदि मोर के पिंजरे को वहां से हटा दिया जाए, यानी मोर को यहाँ से गायब कर दिया जाए, गायब कर दिया, और केवल 4 पिंजरे बचते हैं, तो दाएं से तीसरा पिंजरा कौन सा होगा, तो दाया ये है, दाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, किसका पिंजरा होगा, तो ये होगा बाघ का, ठीक है। मोर को हटा दिया जाए, तो दाएं से तीसरा पिंजरा, दाया कहाँ पे, यहाँ पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, किसका हो जाएगा, बाघ का, क्लियर है।
अब तीसरे को भी देख लेते हैं। मोर का पिंजरा है, तो मोर का पिंजरा कहाँ पे है? मोर का पिंजरा पूछा है इसने, मोर का पिंजरा कहाँ पे है? तो पहला दे रखा है इसने बाएं से चौथा। तो देखो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हाथी है, ये बाघ, ये मोर है, ये बंदर और ये शेर। क्वेश्चन पूछा है इसने मोर का पिंजरा है कहाँ पे, ठीक है। बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बंदर आ गया, ये गलत हो गया। दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हाँ सही है, दाएं से तीसरा ही तो है, पहला दूसरा तीसरा, तो दाएं से तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं और कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें सबसे पहले 7 व्यक्तियों का क्रम बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सबसे पहला काम यही होता है। अब देखो FE के तुरंत दाएं है, सटीक नहीं है। EG के दाएं चौथा है, ठीक है। CB और D का पड़ोसी है। D के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। यही तो सटीक है इसमें, कि इसी से तो हम पंक्ति को चालू कर सकते हैं। D के बाएं तीसरा व्यक्ति, अब देखो D के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। तो इसमें दो तरह की कहानियां बन सकती हैं, तो हम बना रहे हैं दो तरह की, ठीक है। 1 2 3 4, एक तो इसमें अपने आप कट ही जाएगी, ठीक है। देखते हैं। डी के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर पर है, ठीक है। तो कहाँ पे ले सकते हैं? डी के बाएं तीसरा, तो डी को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो डी के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर पे हो जाएगा। क्लियर है? यहीं पे आ सकता है डी, तो डी बीच में ही आएगा, तो डी के बाएं केवल इधर ही होगा जो कि अंतिम छोर का है, ठीक है। अब देखें शुरुआत। अब डी पता पड़ गया तो डी वाले रिलेटिव सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पे डी वाला सेंटेंस है, सी बी और डी का पड़ोसी है। सी जो है बी और डी का पड़ोसी, तो देखो बी का पड़ोसी है, यानी ये बीच में रख लिया, दो सेंटेंस बन रहे हैं। सी जो है बी और डी का पड़ोसी है। सी जो है किसका पड़ोसी है? डी का और बी का। एक तो इस तरह से बन सकता है, और या फिर एक इस तरह से बन सकता है कि सी जो डी का पड़ोसी और बी का, या तो बी इधर आ सकता है, इधर या फिर इधर, ठीक है। दो तरीके से बन रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब कौन से पता पड़ गए? डी सी और बी। अब डी सी और बी दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहे। अब देखते हैं यहाँ पे एफ ई के तुरंत दाएं है, ठीक है। यहाँ पे अगर एफ ले लेते हैं तो ये सटीक नहीं, और आगे बढ़ते हैं। ई जी के दाएं चौथा है। अब देखो इधर तो कहीं भी जी को बिठा नहीं सकते, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिठा सकते हैं। अब देखो जी के दाएं चौथा, अगर जी को यहाँ पे रखता हूँ तो इसका चौथा, पहला दूसरा चौथा सी बैठा हुआ है। जी को यहाँ रखता हूँ तो पहला दूसरा तीसरा चौथा बी बैठा हुआ है। अगर मैं जी को यहाँ पे रखता हूँ, जी का दायां यानी राइट इधर ही तो होगा, तो जी के इधर जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है? ई है। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से बन सकता है कि जी के दाएं चौथा, पहला दूसरा चौथा ई है। या फिर मैं जी को यहाँ पे बिठा दूं तो जी का दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा ई है। इस तरह से भी तो बन सकता है, यानी इसमें दो तरह के हम डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अब देखते हैं। एफ ई के तुरंत दाएं है। एफ जो है ई का तुरंत दाएं है, इधर ही तो होगा। एफ जो है ई के तुरंत दाएं, तो इधर आ गया। अब देखो एफ जो है ई के तुरंत दाएं, यहाँ पे तो पूरी पजल खत्म हो रही है, तो ये वाली पजल हमारी, क्योंकि ई का तुरंत दायां इधर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरी पजल खत्म हो गई है, तो इसको हम काट देंगे, तो हमारी पजल ये वाली सही बन रही है। अब कौन सी वैल्यू बची है? ए वाली, तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी पजल सटीक निकल के आ गई। किस तरह से निकाली थी? दो पजल बनाई हमने। पहले तो यहाँ डी के बाएं तीसरा व्यक्ति एक छोर पे है, तो डी का बायां यानी डी का बायां यानी डी बीच में आ गया दोनों में,
डी का बायां इधर ही तो छोर बन रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तो बीच में आ गया था। सी बी और डी का पड़ोसी, तो दे यहाँ को सी डी का पड़ोसी है और बी का पड़ोसी, तो बी इधर आएगा। तो मैंने ये तो बताया अगर इसका पड़ोसी इधर है और इसका पड़ोसी इधर है तो ये ऐसे तो आ सकते हैं क्लोज में, लेकिन इधर भी आ सकता है कि सी इधर का पड़ोसी है और ये इधर का पड़ोसी है। यहाँ तक है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। ई जी के दाएं चौथा है। ई जो है यहाँ पे जी को बिठाता हूँ तो इसका दायां चौथा ई बन रहा है। ऐसे ही अगर जी को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ इसका दायां ये बन रहा है। अब बोल रहा है कि एफ ई के तुरंत दाएं, तो एफ को यहाँ पे बिठाऊंगा तो ई का दायां एफ बन गया, बचा हुआ ए बन गया। ये तो ये गलत हो ही गया। अब निकालेंगे इनके क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक पूछ रहा है बी का पड़ोसी कौन है। तो बी का देखो बी यहाँ पे है, तो बी का पड़ोसी जी भी है और सी भी है, ठीक है, दोनों पड़ोसी हैं। तो सी और डी, जी और सी पड़ोसी हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत दे बताना है। ई डी के तुरंत दाएं है। ई जो है डी के तुरंत दाएं है, ये सही है, ठीक है। ए पंक्ति के किसी छोर पर है, बिल्कुल है, तो ये भी सही हो गया। जी बी के तुरंत बाएं है। जी जो है बी के तुरंत बाएं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों सही हैं तो ये वाला गलत है, यानी यही हमारा राइट आंसर, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो सही सेंटेंस सही है और हमें गलत ही बताना है, असत्य बताना है, तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एफ डी के दाएं दूसरा है, तो एफ जो है डी के दाएं दूसरा है, ये भी सेंटेंस सही है बिल्कुल। एफ डी के दाएं दूसरा है, तो डी का दाएं दूसरा एफ है, तो ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसमें देखो कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। ई डी के तुरंत दाएं है, ई जो है डी के तुरंत दाएं है, बिल्कुल सही है। ए पंक्ति के किसी छोर पर है, बिल्कुल सही है। जी बी के तुरंत बाएं है, जी जो है बी के तुरंत बाएं है, ये भी सही है। यानी इसमें देखो चारों ही ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। एफ डी के दाएं दूसरा है, एफ जो है डी के दाएं दूसरा है, बिल्कुल सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है, ठीक है, कोई भी असत्य नहीं है, क्योंकि किसी किसी ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में तो दिक्कत आती है। तो इसमें चार ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हम लगा ही नहीं सकते कौन सा आंसर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। सॉरी एक मिस्टेक थी यहाँ पे, ये था कि ई डी के तुरंत बाएं है, तो ई जो है डी डी के तुरंत बाएं है, यहाँ पे देखो ई डी के दाएं है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बाकी सही हैं, ये ऑप्शन गलत है। थोड़ी यहाँ मिस्टेक हुई थी, ये दाएं की जगह पर बायां होना चाहिए था, ठीक है। तो ई डी के तुरंत बाएं है जो कि नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब तीसरा क्वेश्चन है ए किस स्थान पर बैठा, तो ये अंतिम छोर पर बैठा है, बीच में है नहीं है, बाएं छोर पर है, तो देखो बायां छोर तो ये है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बैठा है, तो ये भी गलत हो गया, ये तो गलत है, बीच में है ही नहीं। दायां छोर है, हाँ दायां छोर पे ही बैठा है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, नीले हरे काले लाल सफेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं अनियमित क्रम में रखे हैं। तो 5 बॉक्स हैं, तो 5 बॉक्सों का क्रम बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5, क्लियर है। काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है, यानी कि हमें पता है कि काला ना तो यहाँ पर है और काला तो यहाँ पर है, क्लियर है। सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, यानी दायां छोर ये है तो इसका दूसरा ये है, तो सफेद को हम एस से बना रहे हैं, वाइट वगैरह नहीं कर रहे हम, मिस्टेक हो सकती है, तो सफेद को हम एस से बनाए, दाएं छोर से दूसरा एस हो गया यानी सफेद। लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स, ठीक है, लाल और काला दोनों तरफ है ही नहीं, ठीक है, तो काला यहीं पे आ सकता है, देखो यहाँ पे भी काला, केवल देखो क्या होगा, यहाँ पे दे रखा है लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स हैं, तो काला दोनों साइडों पे नहीं आ रहा है और इनके 2 बीच में बॉक्स में, तो काला केवल यहीं पे तो आ सकता है। अगर काला यहाँ पे आ रहा होता तो इन दोनों की तरफ क्या एक एक बॉक्स ही हो रहा, तो हमें लाल यहाँ रखना पड़ता एक बॉक्स, तो काला कहाँ पे आएगा, इस जगह पे। तो इनकी काला
और लाल के बीच दो बॉक्स हैं, तो देखो एक और दूसरा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आ जाएगा, लाल है, लाल बॉक्स। क्लियर है, सिंपल था। दाएं से दूसरा एस है और काले और लाल के बीच दो बॉक्स है और काला दोनों साइडों पर नहीं हो सकता, ये इसने साफ शब्दों में बोल रखा है। और दो बॉक्स केवल ये हैं, तो काला यहीं पे आ सकता था, काला यहाँ पे रखते तो राइट को कहीं, लाल को कहीं भी रख लो, उनके बीच में केवल एक बॉक्स ही आता। दो बॉक्स बीच में करने तो काले को यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसलिए पहला और दूसरा बॉक्स, तो लाल को यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब लाल और काले के बीच में दो बॉक्स हो गए, पहला और दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं। तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में एक बॉक्स है, और नीले और लाल के बीच में एक बॉक्स है, तो केवल नीला यहीं पे तो आ सकता है। नीले और लाल के बीच में एक बॉक्स है। क्लियर है। अब देखो बचा कौन सा, सफेद हो गया, नीला हो गया, हरा, हरा बॉक्स बचा है यानी एच बचा है। सारी चीजें बन गई, यानी हरा ये पहले पे आएगा, काला दूसरे पे, नीला तीसरे पे, सफेद और लाल। सिंपल बन गया। अब इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है, पंक्ति के बीच में नीला है, नीला ऑप्शन हो जाएगा। बाएं से पहला कौन है, बाएं से पहला एच मतलब हरा है, तो हरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तीसरा कौन सा सत्य है, ठीक है। काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, काला बॉक्स बाएं से दूसरा बिल्कुल राइट है, ठीक है। सफेद बॉक्स बाएं से दूसरा है, गलत है। हरा बॉक्स बाएं से तीसरा है, गलत है। सफेद बॉक्स दाएं से तीसरा है, बिल्कुल गलत है, यानी पहले ही सही हो गया तो बाकी तो गलत तो होंगे। काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, यानी बायां ये होता है, बाएं से दूसरा काला, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम केवल लाइनिंग वाली पजल को करते हैं, राउंड टेबल पजल को हम आगे करेंगे।